अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत अन-नहल की आयत नंबर 74 से। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं, फला तज़रिबू, बस ना तुम बयान करो, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अमसाला मिसाले, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यालमु जानता है, वांतुम और तुम ला तालमून नहीं जानते। इससे पहले हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मुशरिक जो है अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं, जो कि ना तो इनको नफ़ा दे सकते हैं और ना ही नुकसान, क्योंकि नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अल्लाह के लिए ऐसी मिसालें पेश ना करो जिसे तुम नहीं जानते। जैसा कि मुशरिकीन ये मिसालें देते और कहते कि अगर हमें किसी बादशाह से मिलना हो या फिर किसी बादशाह से कोई काम हो तो हम बराह रास्त बादशाह से नहीं मिल सकते। पहले हमें बादशाह के मुक़र्रबीन से रब्ता करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर बादशाह तक रसाई हासिल होती है। तो इसलिए वो ये दावा करते कि हम अल्लाह तक पहुँचने के लिए इन मबूदों का सहारा लेते हैं या फिर इन बुजुर्गों को वसीला बनाते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला के लिए ऐसी मिसालें पेश ना करो जिसे तुम नहीं जानते, क्योंकि अल्लाह ताला तो वाहिद है, अल्लाह ताला तो हाज़िर और नाज़िर है, समी बसीर है, आलिमुल गैब है। लेकिन बादशाह तो आलिमुल गैब नहीं, बादशाह तो हाज़िर नाज़िर नहीं, क्योंकि बादशाह किसी की मदद के बगैर राया का हाल तक नहीं मालूम कर सकता। तो फिर ये अल्लाह ताला और बादशाह किस तरह बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला तो खालिक है और बादशाह मखलूक। ज़रबल्लाहु बयान कि अल्लाह ताला ने मसलन मसाल, आब्दन गुलाम की, ममलूकन ममलूक गुलाम की, ला यक़दिरू नहीं वो कुदरत रखता, अला शैइन किसी भी चीज़ पर। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने गुलाम और आज़ाद की मिसाल दी। पहले अल्लाह ताला ने गुलाम की मिसाल दी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा गुलाम जो किसी चीज़ पर कुदरत नहीं रखता, यानी वो अपने फैसले भी खुद नहीं कर सकता। वमन और एक वो जो रज़क़नाहु हमने रिज़्क दिया उसको, मिन्ना अपनी तरफ से, रिज़्क़न हसनन अच्छा रिज़्क, फ़हुवा पस वो युनफिकु खर्च करता है, मिन्हु इसमें से, सीरन छुप कर, व जहरन और ज़ाहरी तौर पर। फिर अल्लाह ताला ने इसके बाद आज़ाद की मिसाल दी, यानी वो आज़ाद जो अपने फ़ैसले भी खुद कर सकता है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उसको अच्छा रिज़्क भी दिया, उसमें से खर्च भी करता है अल्लाह की राह में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये गुलाम और आज़ाद जो है, हल यस्तावून, क्या ये बराबर हो सकते हैं? अल्लाह तो फिर खालिक है, फिर खालिक और मखलूक किस तरह बराबर हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, बल्कि अक्सरुहुम इनमें से अक्सर जो है ला यालमून नहीं जानते, यानी अक्सर जो है इस हकीकत से बेखबर हैं, इस हकीकत को नहीं समझते कि खालिक और मखलूक कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अब बाज़ ने तो इससे ये मुराद लिया है कि पहले से मुराद काफिर और दूसरे से मुराद मोमन, यानी काफिर और मोमन जैसा कि बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह खालिक और मखलूक भी बराबर नहीं हो सकते। वज़रबल्लाहु और बयान की अल्लाह ताला ने मसलन मिसाल, राजुलैनी दो आदमियों की, अहदुहुमा इन दोनों में से एक, अब का मुँह गूंगा है, ला यक़दिरू नहीं वो कुदरत रखता, अला शैइन किसी भी चीज़ पर, वाहुवा कल्लुन और वो बोझ है, अला मौलाहु अपने आका पर। यानी पहले अल्लाह ताला ने एक गूंगे और बहरे की मिसाल दी जो किसी चीज़ पर कुदरत नहीं रखता, बल्कि वो दूसरे पर बोझ है। आइनामा जिधर भी युवज्जिहु भेजेंगे इसको, ला याती नहीं वो आएगा, भी खैरिन भलाई के साथ, यानी कहीं से भी वो भलाई नहीं लाएगा, यानी जो गूंगा और बहरा है। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाल यास्तावी क्या वो बराबर हो सकते हैं? हुआ वो, वमन और वो शख्स, यामुरु जो हुक्म दे, बिलादली साथ अदल के, वाहुवा और वो, अला सिराती मुस्तकीम सीधी राह पर भी हो।
यानी एक गूंगा है, बहरा है, जो ना तो बोल सकता है और ना ही समझ सकता है, बल्कि वो दूसरे पर बोझ है। दूसरे तो नंबर पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक वो शख्स जो बोलता भी है और समझता भी है, और फिर वो नेक राह पर भी है, यानी वहुवा अला सिराती मुस्तकीम, सीधी राह पर भी है, यानी उसे अकल भी है, सीधी राह पर भी है। वमन यामुरु बिलादली, और अदल के मुताबिक फैसले भी करता है, यानी अदल का भी हुक्म देता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये दोनों भी बराबर नहीं हो सकते। यानी अल्लाह ताला ने बार बार इस बात को वाजिया कर दिया, इस हकीकत को बयान कर दिया कि खालक और मखलूक कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यानी ये बातिल महबूद जिनको वो मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया ये किसी को भी नफ़ा और नुकसान नहीं दे सकते, बल्कि वो तो खुद अपने लिए भी नफ़ा और नुकसान का अख्तियार नहीं रखते, तो वो दूसरे को क्या नफ़ा और नुकसान देंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने बार बार ये मिसालें देकर तौहीद को वाज़िया कर दिया। अल्लाह ताला ने इस बात को वाज़िया कर दिया कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं। इसलिए मुश्किल कुशा और हाजत रवा सिर्फ अल्लाह ताला को समझो, उसी एक अल्लाह की तरफ रजू करो। बेशक वो अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बाकी हम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी पढ़ा, अल्लाह ताला हमें इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।